हमने देखा कि माहेश्वरी समाज एक ऐसा समाज है जहां कार्यकारिणी रहती, महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, ग्राम्य लेवल पे अलग है, तहसील लेवल पे अलग है, जिला लेवल पे अलग है। तो ये कार्यकारिणी समाज में व्याप्त विसंगतियों को नष्ट करने के लिए बनाई गई, लेकिन कोई भी कार्यकारिणी अभी ऐसा काम नहीं कर रही। आप समाज के प्रबुद्ध जन बैठे हैं, यूट्यूब के माध्यम से और भी माहेश्वरी संगठन, अन्य समाज के संगठन भी इस बात को सुने। आज हम ये देख रहे हैं कि नव युगलों में बिछो हो रहा है। बेचारे माता पिता अपने जीवन का सब कुछ न्योछावर करके बेटी का ब्याह करते हैं, लाड़ प्यार से लाडों को विदा करते हैं। न जाने कितने सपने लेकर के किसी की बेटी आपके घर में आती है, सारी बातें खुली होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि छोरे का कहीं और चक्कर है। ये बात समाज में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, कई समाज में। और हमें बार बार फिर समाचार आते हैं तो मन बहुत दुखता है। वो बेटियां प्रयास करती है कि गृहस्थ बच जाए, पर लड़के का तो मन कहीं और ही लगा हुआ है। अभी हम नागपुर गए थे, माहेश्वरी समाज की एक बेटी सुसाइड करने के लिए तैयार, उसकी मां कथा में नहीं आई। हमने कहा जीजी कल क्यों नहीं आई? बोले गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, ये माहेश्वरी समाज में हमने बेटी दी, वो भी माहेश्वरी, और बात आपके क्षेत्र की है, बनखेड़ी की, वहां एक माहेश्वरी परिवार, ठीक है, उनका लड़का और नागपुर की लड़की। और उस लड़के से जब ब्याह हुआ तब बच्ची ने सारी बात पूछी, परिवार ने पूछी, भाई आप मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो, मेरी एजुकेशन, मेरे पिता की ये व्यवस्था, मेरा ये ब्याह में लगाने का, आपका कहीं अन्यत्र कुछ मन हो तो अभी बता दो। उसने सब बात में राजी की, पिता ने राजी की, परिवार ने राजी किया, कुछ भी नहीं है, हमारा बेटा दूध का दूल्हा। 2 महीने बाद पता चला कि ये दूध का दूल्हा तो घर ही नहीं टिक रहा है। कहाँ जाता है? बोले इसका कामकाज इंदौर में है, इंदौर में एक अन्य कुंवारी लड़की से उसका संबंध। इस लड़की का न कोई सम्मान न कोई इसका आदर। बिचारी ने बड़े प्रयास किए और इसने हमेशा ये स्पष्टता दी कि तुम तो आरोप लगा रही हो, कलंक लगा रही हो। बाद में मोबाइल में सारे प्रूफ, वीडियो एविडेंस प्राप्त किए गए और उस बच्ची ने उस परिवार को छोड़ के अपने मां के घर रहना स्वीकार किया। और इसी घटना के कारण उस बेटी के पिता को अटैक आ गया। उसकी मां परेशान, बेटी डिप्रेशन में। और स्थिति ये बनी कि जब हम नागपुर कथा करने गए तो वो बेचारी लड़की सुसाइड करने पे उद्यत हो गई। उसी समय हमने नागपुर के पूरे जिला माहेश्वरी संगठन को बुलाया, महिला संगठन को बुलाया, कार्यकारिणी को बुलाया और कहा कि ये जिला संगठन कार्यकारिणी इसलिए बनी है कि समाज में यदि किसी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार समाज के ही लोग कर रहे हैं तो समाज को जाके वहां विरोध करना चाहिए और उन लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। समाज को कलंकित किया जा रहा है। कार्यकारिणी केवल घूमने फिरने के लिए नहीं बनी है। आप अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव ये केवल खाने खिलाने और ये सब तामझाम के लिए नहीं बने हो भाई। समाज की बेटी या समाज के बेटे किसी के साथ भी यदि गलत हो रहा है तो संगठन को जाकर के बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आज 10 महिलाएं नागपुर से जाकर वहां बात करेगी तो उनके बाप की ताकत नहीं है कि वो उस बेटी को स्वीकार न करे। यद्यपि वो बेटी वहां जाएगी नहीं पर उसका अधिकार उसे प्राप्त होना चाहिए और उन लोगों को समाज के बीच में अपमानित और तिरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि आगे से आपकी हमारी बेटी के साथ ये ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कार्यकारिणी किस लिए भाई? आज वो बेटी फांसी लगा लेती, उसका पूरा जीवन बिगड़ गया और इसके तो नींद ही नहीं उड़ रही है। इसलिए भाई कहीं भी लड़की गलत है तो भी आवाज उठाओ, लड़का गलत है तो भी आवाज उठाओ।
आपने समाज के बीच में स्वीकृति से विवाह किया है तो आपको एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना ही पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना पड़ेगा और विश्वासघात नहीं करना है, अन्यथा आखिरी आपको वार्निंग है, इसके बाद समाज आपको छोड़ देगा। ये निर्णय समाज को करना चाहिए, तब जाके इन कार्यकारिणियों का, जिला संगठन का और प्रदेश लेवल का और जितने भी संगठन हैं उनका होने का कुछ अस्तित्व आएगा। लेकिन हम वो सब नहीं करते जो समाज के लिए करना चाहिए। प्रायः ये समस्या आ गई है भाई, बहुत सारे गृहस्थ युवाओं में समझ के अभाव में, इंद्रियों पे नियंत्रण के अभाव में ये सब स्थिति बन रही है। पत्नी बिचारी अरमान लिए घर में बैठी है और ये उल्लू न जाने कहां कहां घूमता रहता है। इसलिए भाई कहीं भी किसी बेटी के ऊपर ये बात आए तो आप पहले बेटी के पक्ष में खड़े हो जाएं। हमने उस बेटी को कहा, बेटा तू क्यों मरती है, तू क्यों डिप्रेस्ड है, तू क्यों समाज में नहीं जाती, तूने पाप किया है क्या? जिसने पाप किया है वो मुंह छिपाए, तू समाज के बीच में गर्व से अपने जीवन को जी, मैंने पाप नहीं किया है, मैं मुंह नहीं छिपा। अगले दिन वह बच्ची समाज के बीच आई, पहली बार घर से बाहर निकली और समाज को बुला के हमने उसका सम्मान कराया, उसका आत्मबल बढ़ गया। और अब रोज फोन पे मैसेज आता है, गुरुजी आपकी कृपा से हमारी बेटी मरने से बच गई, डिप्रेशन से बाहर आ गई, अब वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेगी। और हमने तो नागपुर जिला संगठन को कहा है कि आप पहुंचो वहां, जो भी माहेश्वरी समाज का वो घर है उसको जाके कार्यकारिणी से बात करो, समझाओ, नहीं मानता है तो समाज उसका बहिष्कार करे, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। जो किसी समाज की बेटी को घर लाके उसको लात मार रहा है, जूते मार रहा है, उसको यहाँ मारा यहाँ मारा, शरीर में घाव घाव कर दिए, और ऐसी सुंदर बच्ची आप देखो ना तो कोई हीरोइन उसके सामने फेल हो जाए। और विवाह के मात्र एक ही साल में वो अपने ससुराल से फिर अपनी माँ के यहाँ रहने के लिए विवश हो गए। तो ऐसी घटना आज उनके साथ हुई है और न जाने कितनों के साथ हो गई है, पर बात को आगे उठाने वाला कोई है नहीं। और लाज शर्म के डर से हम सब अपने आप को दबा के, डिप्रेस्ड करके, बीमार करके बैठे हैं। इसलिए कहीं भी ऐसी घटना हो, लड़का गलत है तो लड़के का बहिष्कार करो, और कहीं लड़की के संबंध गलत है तो लड़की का भी बहिष्कार करो। हम बात दोनों की कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के का माहेश्वरी समाज का लड़का है, संबंध उसका कोई अन्य समाज की लड़की से है। तो भाई समाज की लड़की जब तू समाज के बीच में लाया तो तू समाज की लड़की का त्याग कर रहा है, माने तूने समाज का अपमान किया है, तो समाज को उसका विरोध जरूर करना चाहिए। ये कथाएं हम इसलिए व्यासपीठ से कहते हैं कि कथाएं केवल आपको भक्ति तक ही सीमित नहीं रखना है, समाज में व्याप्त कुरीतियों पे भी कथाओं के माध्यम से कुठाराघात होना चाहिए। और ये पहल उदयपुरा से होना चाहिए कि उदयपुरा की बच्ची और उदयपुरा के बच्चों के साथ यदि ऐसे कार्य होंगे तो उदयपुरा की कार्यकारिणी विरोध जरूर करेगी। समाज लेवल पे, संगठन लेवल पे बात की जाएगी, समाज के बीच में बात रखी जाएगी, और अगर बच्चे नहीं रहना चाहे तो उसको उसका जो हक है वो दिलाया जाए, तो होना चाहिए, तब जाके बच्चियां सुरक्षित होगी। तो ये बात प्रसंगवश आपके बीच में रखी है, लेकिन आप सब प्रबुद्ध जन है, मेरी बात को अन्यथा न लें। पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बच्ची मरते मरते बची, और उसी टेंशन में उसका 1-2 बार एक्सीडेंट हो गया। न जाने क्या क्या घटना होती है, दिमाग जब स्थिर नहीं होता है। अब उस बच्ची को लगता है कि देखो मेरे कारण मेरे पिता को अटैक आ गया, मैं वहाँ नहीं रहती इसलिए मेरी माँ परेशान। तो ये सब चीजें बच्चियां अंदर अंदर सोचती रहती है। आप भाग्यशाली हो कि आपको अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छा बेटा, अच्छा पति मिला है, और जो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। तो ऐसे गृहस्थ को परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। हमने एक जगह संतवाणी में सुना कि परमात्मा कहता है कि तू मेरी आराधना मत कर, उपासना मत कर, जिसके साथ तेरा पाणी ग्रहण हुआ है उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जा, वही मेरी आराधना है, उसके साथ विश्वासघात न कर। पति पत्नी के प्रति समर्पित हो जाए, पत्नी पति के प्रति समर्पित हो जाए, और एक दूसरे से कभी वो विश्वासघात न करे, तो उसे परमात्मा अपने आप स्वीकार कर लेता है। उसको पूजा की, पाठ की, आरती की, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।